नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भाइयों एवं बहनों, आपको ग्राम पंचायत का मुखिया चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। मैं आज आपसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। यह एक दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में इस बृहत कार्यक्रम के तहत लगभग 2 करोड़ 18 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। इस निर्माण कार्य कराने के लिए लगभग 2.5 लाख मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया था और उनको इस निर्माण कार्य में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए लगभग 2 लाख निगरानी समितियां प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाई गई थीं और इन निगरानी समितियों का कार्य इस काम की मॉनिटरिंग करना था। इसके अतिरिक्त लगभग 80,000 से अधिक स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित किया गया था और उनको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था, जिससे कि इसको एक जन आंदोलन बनाया जा सके। इसकी मुख्य उपलब्धियां रहीं कि उत्तर प्रदेश 2017-18, 18-19 और 19-20 में भारतवर्ष में सर्वाधिक व्यक्तिगत शौचालयों को निर्माण करने वाला एक प्रदेश बना। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को लगातार 3 वर्षों तक जन भागीदारी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। यूनिसेफ द्वारा एक सर्वे कराया गया, इसमें यह तथ्य सामने आया है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार उनकी लगभग 50,000 रुपये प्रति वर्ष की बचत हुई है, क्योंकि उन बीमारियां कम होने की वजह से उनको इस पर इलाज पर पैसा कम खर्च करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की और सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों में कमी आई है। हैजा, AES, दिमागी बुखार भी कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों की असामयिक मृत्यु हो जाया करती थी। विगत कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम के प्रभाव से उन होने वाली मौतों में व्यापक कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन में हमारे प्रधान भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके द्वारा ग्रामीण जनता में इस कार्यक्रम के प्रति व्यापक जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्तर प्रदेश को खुले में शौच मुक्त की स्थिति में ला पाए हैं। अभी तक मैंने आपसे जो बात करी थी वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 1 के बारे में बात की थी। अब मैं आपसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के बारे में बात करूंगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 का जो मुख्य लक्ष्य है वो 2025 तक ODF प्लस की स्थिति को प्राप्त करना है। ODF प्लस की स्थिति के बारे में क्या मतलब है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें गाँव को खुले से शौच मुक्त की स्थिति में हम लाए हैं। इस स्थिति को बनाए रखना है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करना है। हमें गांव में बेहतर सफाई की स्थिति को प्राप्त करना है, जिससे ग्रामीणों के जीवन में एक व्यापक सुधार लाया जा सके। अब मैं आपके साथ इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के घटकों के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। इसके प्रमुख घटकों में हम बात करें तो हमें व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना है। ऐसे लोग जिनके व्यक्तिगत शौचालय छूट गए हैं या नए परिवार जो सृजित हुए हैं, उनके व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त हमें लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जिससे उनमें स्वच्छता की बेहतर आदतों का जन्म हो सके और गांव में सफाई की स्थिति बेहतर हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायती राज विभाग द्वारा एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। हमें इन सामुदायिक शौचालयों को बेहतर स्थिति में रखना है, जिससे इनका निरंतर प्रयोग हो सके। इनका निरंतर रख रखाव अच्छी तरीके से करना है, जिससे कि किसी भी दशा में ये निष्प्रयोज्य की स्थिति में ना आ पाएँ। इसके मुख्य अवयवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है। ठोस प्रबंधन में हमें घर से निकलने वाले ठोस कचरे के प्रबंधन की बात करनी है। इसमें मुख्यतः प्लास्टिक के प्रबंधन की बात करनी है और साथ में घर से जो जैविक कचरा निकलता है उसकी कंपोस्टिंग की बात करनी है। कंपोस्टिंग में हमें नार्डेफ कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग की विधि को अपनाना है। इसी प्रकार तरल अपशिष्ट प्रबंधन में नालियों के बनाने के साथ साथ प्रयास यह करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सोक पिट बना सकें, जिससे कि पानी के बहाव को ग्रामीण क्षेत्रों में रोका जा सके। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रत्येक स्तर पर हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञ हैं। हम इन सभी के माध्यम से आपको इन तकनीकों के बारे में
बेहतर जानकारी प्रदान करेंगे और जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके और आप इन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। अब हम आपसे इसके वित्तीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो वित्तीय व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है कि जो 5000 से कम आबादी के गाँव हैं उन्हें प्रति 1000 आबादी पर 3,40,000 रुपये की धनराशि के प्रावधान किया गया है और जो बड़े गांव हैं अर्थात जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है उन गांवों के लिए प्रति 1000 की आबादी पर 7,05,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्थान निर्माण किया जाना है। इस स्थान के निर्माण के लिए हम 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक हम एस्टीमेट तैयार कराएंगे और स्थानीय स्तर पर और उस पर आने वाली व्यय हम 15वें वित्त आयोग के माध्यम से करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अन्य योजनाओं के साथ भी डबटेलिंग की व्यवस्था की गई है, अर्थात हमें 15वें वित्त आयोग की धनराशि एवं मनरेगा की धनराशि का प्रयोग भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए करना है। इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। उसमें से 60% धनराशि उसको टाइट फंड कहते हैं, अर्थात उसके लिए निर्धारित किया गया है कि कुल धनराशि का 60% केवल पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यों पर ही व्यय किया जा सकता है। उसमें से 30% की धनराशि पेयजल के कार्यों पर और 30% की धनराशि स्वच्छता के कार्यों पर व्यय की जानी है। अब मैं इसमें आपकी भूमिका के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के भाग 1 में ग्राम प्रधानों द्वारा बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसी प्रकार आपकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पार्ट 2 में रहेगी, जिसमें कि हमें पूरे प्रदेश और देश में खुले में शौच मुक्त की स्थिति के बाद ODF प्लस का स्टेटस प्राप्त करना है। इसमें आपकी मुख्य भूमिका रहेगी कि आपको गांव की कार्य योजना बनानी है। इस गांव की कार्य योजना बनाने में आप स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ADO पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यकर्ताओं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और जिला पंचायत राज अधिकारी का आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका जन सहयोग प्राप्त करने की है। इसलिए आपका यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि आप अपनी ग्राम पंचायत के सभी लोगों का इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्वच्छाग्रही की चयन किया गया है। उस स्वच्छाग्रही का सहयोग आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके गांव में निगरानी समितियां बनाई गई हैं। इन निगरानी समितियों के माध्यम से आप इसके क्रियान्वयन पर बेहतर निगाह रख सकते हैं और जो व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका ध्यान इस योजना के प्रति आकृष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान भाइयों, आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण की रहेगी। इस योजना के तहत जो भी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, व्यक्तिगत शौचालय हों, कम्युनिटी टॉयलेट्स हों या खाद के गड्ढे हों या नाडफ कंपोस्टिंग के गड्ढे हों, इन सभी प्रकार की परिसंपत्तियों का बेहतर तरीके से निर्माण किया जाए, जिससे कि उनको लंबी अवधि तक उनका उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त आपकी भूमिका व्यक्तिगत शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव में महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे कि उन्हें हमेशा क्रियाशील स्थिति में रखा जा सके और ग्रामीण जनता द्वारा उसका निरंतर उपयोग किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार से खुले में शौच की स्थिति में किसी प्रकार की बाधा ना आए और आपका गांव निरंतर ODF बना रहे। इन सभी गतिविधियों को आप नियमित रूप से अनुसरण कर अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गांव को ODF प्लस की स्थिति में ले जा पाएंगे, जहां पर आपके गांव में साफ सफाई की बेहतर स्थिति रहेगी और सभी लोगों द्वारा निरंतर रूप से व्यक्तिगत शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जाता रहेगा। यह हमारा पहला संवाद था। आने वाले समय में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हम निश्चित रूप से आपसे निरंतर मिलते रहेंगे। पूरा शासन प्रशासन, पूरा पंचायती राज विभाग आपके साथ है। हम यह चाहते हैं कि आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मेरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।